साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको पता है, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों पर कार्मिकों को लगाया जाएगा। साथ ही ये दायित्व भी वहाँ के पीओ और प्रधानाचार्य को दिया गया है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपन्न करने के लिए एक एक्सेल प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके तहत आप आसानी से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। आपके पास जिस पद हेतु जो भी आवेदन आता है उसकी एंट्री इस एक्सेल प्रोग्राम के डाटा एंट्री सीट पे करनी है। उस पर एंट्री जैसे ही करोगे, जो संपूर्ण भर्ती प्रोसेस है उसको सरलता से संपादित कर सकते हैं। और वो किस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ ही हमारी जो मेहनत है उस मेहनत को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें। विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस एक्सेल प्रोग्राम की ये मास्टर सीट कह सकते हैं। स्कूल प्रोफाइल नाम से ये सीट है और इसमें आपके स्कूल की प्रोफाइल की डिटेल फिल करनी है। इस स्कूल प्रोफाइल सीट के अंदर सबसे पहले जो भी आपका स्कूल और पीओ स्कूल है उसका नाम आएगा। उसके बाद स्कूल की जनरल इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट करके फिल करोगे। जो डिस्ट्रिक्ट आप फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग आगे ब्लॉक खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक की एंट्री वो भी आप या सेलेक्ट बटन के माध्यम से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। आप जिस जिले को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी के ब्लॉक यहाँ पर खुलेंगे। नेक्स्ट आपको साला दर्पण की जो निक आईडी है वो लिखनी है। उसके बाद यूडाइस कोड है, उसके बाद प्रिंसिपल नेम, प्रिंसिपल मोबाइल नंबर और आपकी जो शिक्षा संबल योजना का इंचार्ज बनाया हुआ है उस इंचार्ज का नाम और उसके बाद में इंचार्ज का मोबाइल नंबर। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ स्कूल प्रोफाइल सीट पर फिलअप करनी है। इस एक्सेल प्रोग्राम फाइल की जो नेक्स्ट सीट है वो डाटा एंट्री सीट है। ये महत्वपूर्ण सीट है। इस पर आपके पास जो भी आवेदन आता है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। वो भी आसानी से आप फिल कर पाओगे और उसमें चंद कॉलम है, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, आवेदित विद्यालय का नाम। जैसे आपके पीओ क्षेत्र के अंदर 3-4 विद्यालय, 5-7 विद्यालय हो सकते हैं, तो उन सारे विद्यालय के एंट्रीज यहाँ पर करनी है। साथ ही जिस विद्यालय के अंदर आवेदन किया जा रहा है उसका साला दर्पण का निक कोड यहाँ फिल करना है। उसके बाद आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर कुल 6 पदों के लिए विज्ञप्ति निदेशालय से जारी हुई है, जिसमें 3rd ग्रेड लेवल 1, 3rd ग्रेड लेवल 2, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड लैब असिस्टेंट और 3rd ग्रेड पीटीआई। अब जो भी कैंडिडेट जिस पद हेतु आवेदन कर रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे ही आप कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ लिखोगे उसको वर्ड्स के अंदर यहाँ पर सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके लिख देगा। उसके बाद उस कार्मिक का जो तारीख आपने ऊपर लिखी है उस तारीख के अकॉर्डिंग के ईयर, मंथ और डे निकल कर आ जाएंगे और उसका जो बेस होगा वो ये तारीख रहेगी और ये बिल्कुल एडिटेबल है। जो भी तारीख निर्देशित की जाती है उस तारीख के अकॉर्डिंग इन कार्मिक की आयु की गणना करनी है और ये आयु की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगी। आपको तो ये डेट चेक कर लेनी है, ये मैंने डेमो के रूप में लिखी है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये क्वालिफिकेशन वाला कॉलम आएगा, जिसके अंदर जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस पद हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता लिखनी है। यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट दे रखी है। अगर कार्मिक लेवल 1 के लिए आवेदन कर रहा है तो उसके लिए 12th पास होना जरूरी है। अगर लेवल 2 और 2nd ग्रेड के लिए कर रहा है तो उसके लिए यूजी, और अगर कार्मिक 1st ग्रेड के लिए आवेदन कर रहा है तो उसके लिए पीजी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर ये जो कॉलम है वो परसेंटेज का है। यहाँ पर वो परसेंटेज लिखने हैं जो कार्मिक जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है और उसकी जो मार्कशीट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ परसेंटेज लिखे जाने हैं। तात्पर्य समझिए, जैसे मान लीजिए लेवल 1 के लिए आवेदन कर रहा है तो उसके लिए 12th पास की मार्कशीट लगेगी और 12th पास के अकॉर्डिंग परसेंटेज लिखने हैं। अगर लेवल 2 के लिए है तो यूजी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम उसके अकॉर्डिंग यहाँ परसेंटेज लिखने हैं। और अगर कार्मिक व्याख्याता के लिए आवेदन कर रहा है तो पीजी यानी एमए,
MSc MCOM के आधार पर जो भी परसेंटेज है उसके वो परसेंटेज यहाँ पर फिल करने हैं, लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 12th और BA BSc सब के परसेंटेज लिखे। कार्मिक जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है और उस पद के लिए जो योग्यता अनिवार्य है, वांछित है, उसका ही प्रतिशत यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इसका 75% आगे कैलकुलेट होने वाला है। उसके बाद का जो कॉलम है वो है प्रशैक्षणिक योग्यता के लिए, और इसमें लेवल 1 के लिए आपके BSTC और डिलेड ये ले सकते हैं, और अगर लेवल 2 और सेकंड ग्रेड के लिए है तो BEd, और उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए भी BEd, और अगर कार्मिक फिजिकल टीचर के लिए दे रहा है तो CPEd BPEd जो भी है वो यहाँ पर फिल करना है। और इस कॉलम के अंदर आपको प्रशैक्षणिक योग्यता का जो प्रतिशत है वो फिल करना है। अगर BSTC लागू है तो BSTC के परसेंटेज, BEd लागू है तो BEd के परसेंटेज, और BPEd या CPEd है तो उसके परसेंटेज यहाँ लिखने हैं। अगला जो कॉलम है वो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए रिट उत्तीर्णता की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, वो यहाँ फिल करना है कि रिट उत्तीर्णता वर्ष कौन सा है और रिट परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं वो भी यहाँ लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉलम है वो किस जिले के लिए आवेदन कर रहा है वो जिला यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद वो किस तहसील के लिए आवेदन करने जा रहा है उस तहसील को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये सब सेलेक्ट बटन के माध्यम से आ जाएंगे। आप जो जिला यहाँ फिल करोगे उस जिले के अकॉर्डिंग यहाँ पर तहसील आ जाएगी। उसके बाद उसकी कैटेगरी वो फिल होगी। ये सब सारे सेलेक्ट बटन के माध्यम से होंगे। उसके बाद उसका जेंडर मेल या फीमेल वो सिलेक्ट करना है। अस्थायी पता और परमानेंट यानी स्थायी पता लिखा हुआ मिले वो यहाँ फिल करना है। उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो लिखने हैं। अगर अभ्यर्थी ने व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराए हैं तो भी यहाँ फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर उपलब्ध है तो वो ईमेल आईडी यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आधार, जनाधार और डिसेबिलिटी ये समझ लीजिए। डिसेबिलिटी के अंदर अगर कोई कार्मिक दिव्यांग है तो वो आप जरूर यहाँ यस नो फिल करें, और दिव्यांग किस ऑप्शन के अंदर है तो वो जैसे ही आप यहाँ यस करोगे तो ये ऑप्शन चालू हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यस, तो ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया, यहाँ फिल कर सकते हो। और अगर आप यहाँ ब्लैंक रखते हो तो ये यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, बंद रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर इस सीट के अंदर, लेकिन ये सारे ऑप्शनल हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे को करिकुलर एक्टिविटी जिसमें NCC, NSS, स्काउट, गाइड, कब, बुलबुल, इसके अंदर अगर अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल है तो आप इसके अंदर सेलेक्ट बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो कॉलम है वो स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं तो आप सेलेक्ट बटन के माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में बैंक डिटेल जो कार्मिक की है, अभ्यर्थी ने अगर उपलब्ध कराई है तो आप इसकी यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। ये बाकी की एंट्री तो है ऑप्शनल, लेकिन जो अनिवार्य एंट्री है उसके अंदर आप ये जो शैक्षणिक योग्यता है उसके कॉलम अच्छे ढंग से फिल करें। उसके अलावा उसकी डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से फिल करें। साथ ही आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेट है उस डेट का फॉर्मेट पहले दिन, बाद में महीना और लास्ट में ईयर होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको सही से लिखनी है। दो अभ्यर्थियों के अगर समान अंक हो गए तो फिर उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर सिलेक्शन करना है, तो इसको अच्छे से फिल करें। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पर शब्दों में ये सॉफ्टवेयर लिख देगा तथा 1 नवंबर 2022 को उनकी कितनी आयु हुई है। अब इस सीट पर आपका काम हो चुका है। अभ्यर्थी से संबंधित जो भी जानकारी थी वो आपने फिल कर ली है। अब करते हैं काम की बात। अब आपको क्या चाहिए? रिपोर्ट। हाँ, हमने डाटा एंट्री कर दी, लेकिन हमें चाहिए अब रिपोर्ट। अब आगे जितनी भी सीट हैं वो सारी के सारी रिपोर्ट्स जनरेट की हुई सीटें हैं जिस पर आपको केवल मात्र प्रिंट लेना है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, डाटा एंट्री के बाद की अगली सीट है टोटल रिसीव्ड एप्लीकेशन स्टैटिक्स, यानी आपके पास जितने भी एप्लीकेशन आई है, जितने भी आवेदन फॉर्म आए हैं उसकी स्टैटिक्स क्या रहेगी। अभी फ़िलहाल हमने इस पर 10 एंट्री की है और इस 10 एंट्री की स्टैटिक्स बता रहा है पद के अनुसार और वर्ग कैटेगरी के अनुसार संपूर्ण स्टैटिक्स आपके सामने उपलब्ध है। अब चलते हैं अगली सीट पे।
ये जो सीट है इस पर वैकेंट सीट के बारे में जानकारी है। सबसे पहले सेक्शन सीट यानी आपके विद्यालय के अंदर साला दर्पण और IFMS के अकॉर्डिंग आपके विद्यालय में कितने पद आवंटित है, सेक्शन है, वो यहाँ पर फिल करने हैं पद के अनुसार। उसके बाद में अभी वर्तमान के अंदर आपके कितने पद वर्किंग के अंदर हैं, यानी कितने पद पर कार्मिक लगे हुए हैं, वो यहाँ पर आएंगे। ये दोनों कॉलम अनलॉक हैं, ये आप एंट्री करिए। हमने ऐसे ही डेमो के रूप में लिखे हैं, आप इसको यहाँ से डिलीट करिए। उसके बाद आपके विद्यालय के जो पद आवंटित हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलिंग कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री कर लोगे इस दोनों कॉलम्स के अंदर, तो जो अगला कॉलम्स है वो है टोटल वैकेंट सीट, यानी इन दोनों में से ये माइनस करके आपको बता देगा कि आपके विद्यालय के अंदर कितनी वैकेंट सीट हैं। ये तो एक नॉर्मल सी एंट्रीज है जो आप आसानी से कर लोगे और इसमें ज़्यादा बताने का कुछ है ही नहीं। अब बढ़ते हैं अगली सीट पे और ये है इस प्रोग्राम की मेन जान, यानी हमने इतनी मातापची की है उसका सार क्या है। उसका सार ये है कि आपके पास जितने आवेदन आए हैं, जितने आपने कैंडिडेट्स के फॉर्म रिसीव किए हैं, वो पद के अनुसार हमें शो होने चाहिए कि कौन कौन से आवेदन किस किस पद हेतु किस किस कार्मिक ने आपको दिए हैं। तो जैसे ही आप इस सीट को ओपन करोगे सबसे ऊपर पोस्ट लिखा हुआ मिलेगा, यानी इस पोस्ट के आपको 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अगर आप यहाँ पर अलग सेलेक्ट करें, जैसे 3rd ग्रेड लेवल 1 इसको सिलेक्ट करते हैं तो इतने आवेदन आपको प्राप्त हुए हैं। और अगर हम लेवल 2 को सिलेक्ट करते हैं तो उसका 1 आवेदन, हमने ऐसे ही डेमो के रूप में एंट्री की है वो रिकॉर्ड देखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर 2nd ग्रेड पे करूँ तो हमने अभी एंट्री की नहीं तो यहाँ पर शो करेगा ही नहीं। और अगर मैं 1st ग्रेड पे करूँ तो जैसे हमने 2 एंट्री की है तो वो आपके सामने शो हो रहा है। आवेदक का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, जन्म तिथि, लिंग, वर्ग, आवेदित पद का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम, रीट परीक्षा में उत्तीर्ण अंक, शैक्षणिक योग्यता प्रतिशत, प्रशैक्षणिक योग्यता उसका प्रतिशत और कुल प्रतिशत, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के 25% अंक, दोनों मिला के कुल 100% अंक का वो टोटल करके आपको दे रहा है। ये है आपकी रिसीव्ड फॉर्म और ये आप चाहते हो तो इसको आप अपने नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर सकते हैं। साथ ही रिकॉर्ड के रूप में आप पदवार इनकी सूचना अपने पास संकलित कर सकते हैं। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके लिए अति महत्वपूर्ण सीट्स और रिपोर्ट्स आ रही है। अगली जो सीट आएगी उस सीट पे आपके विद्यालय के अंदर जो आवेदन आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बन चुकी है। वरीयता सीट ये रही आपके सामने, कैंडिडेट्स सिलेक्शन लिस्ट यानी वरीयता सूची। पहले तो मैं इसकी विशेषता बता दूं कि ये है क्या। इसके अंतर्गत सारी सूचनाएं हैं और लास्ट के अंदर आपको मिलेगा वरीयता क्रमांक, यानी आपके पास अगर 5, 10 या 20, 25 जितने भी आवेदन हैं उसकी वरीयता सूची निकाल कर ये दे देगा। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं लेवल 1 का, लेवल 1 के अंदर हमने थोड़ी ज़्यादा एंट्री की है तो यहाँ पर 5 एंट्री शो कर रहा है। 5 एंट्री के अंदर कौन सा आवेदन प्रथम नंबर पे है, यहाँ पर आपको 2 येलो कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट रैंक है, ये भी फर्स्ट रैंक है। यहाँ पर 2 फर्स्ट रैंक मिली, यानी दोनों के समान प्रतिशत अंक है। देखिए आप 75.75 और 75.75 ये दोनों सेम परसेंटेज हैं और इसलिए इन दोनों को फर्स्ट रैंक दे रहा है। और इस फर्स्ट रैंक के लिए हमने एक अलग कलर कर दिया है, येलो कलर। हो सकता है आपके विद्यालय के अंदर 50 आवेदन आए हो और उसमें से फर्स्ट रैंक जो आएगा भले ही वो किसी क्रम पे हो, ये कलर वहाँ जाके येलो हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट रैंक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत और बड़े मज़े की बात ये रहेगी कि इन दोनों अभ्यर्थियों में जो आयु के अंदर बड़ा है वो आपको ऊपर दिखाई देगा। भले ही आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे इस कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ 1978 है और इस कार्मिक की उम्र 1985 ये जन्म तिथि दिखा रहा है, तो जो बड़ा है वो ऊपर दिखाएगा। हो सकता है आपको केवल एक ही पद भरना हो तो आपके लिए सहूलियत रहेगी कि जिसकी आयु बड़ी है वो पहली रैंक पे ऊपर आ रहा है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। और ये सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही कर रहा है। अब देखते हैं अगली जो वरीयता क्रमांक दे रखा है 2 नंबर, इसके अंदर थोड़ा अलग कलर कर दिया, ये 2 नंबर की वरीयता है। और
इसके अंदर जो अगला कैंडिडेट है उसको 3rd रैंक मिली है। देख लीजिए आप अंक भी, आप गौर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 3rd रैंक है और इसको अलग कलर कर रखा है। उसके बाद में जो 4th 5th अलग जो रैंक आएगी उसके अंदर किसी प्रकार का कलर नहीं आएगा, सफ़ेद कलर के अंदर आपको दिखाई देगा। ये जो कैंडिडेट्स हैं ये सब लेवल 1st के लिए हैं, तो इसके जो एसटीसी के अंक है 25% और जो 75% अंक है इनके 12th क्लास के, तो उन दोनों को मिलाकर 100% जो मार्किंग है उसके अंदर से इनके जो परसेंटेज बन रहे हैं वो यहाँ ऑटोमेटिक कर रहा है और उसकी जो वरीयता क्रमांक है ये ऑटोमेटिक दे रहा है। और डेट ऑफ बर्थ में जो सबसे सीनियर होगा उसको सबसे पहले रखेगा और जो उम्र में छोटा होगा उसको सबसे बाद में रखेगा। आप भले ही इसको चेक कर सकते हैं। अब आपको मेरिट बनाने के लिए किसी प्रकार की माथापच्ची नहीं करनी है क्योंकि आपका भाई एक्सेल गुरु है ना। अब हम एक पद और देख लेते हैं। जैसे हम आगे सेलेक्ट करते हैं लेवल 2 के अंदर हमने एक पद ही भरा डेमो के रूप में, तो उसको ही दिखा रहा है येलो कलर के अंदर 1st रैंक। और अगर हम देख लेते हैं लेक्चरर, उसके लिए फोर्स देखते हैं तो इसके अंदर 2 कैंडिडेट थे तो दोनों को दे दिया। 1st रैंक इसको मिले क्योंकि इसके 63% है, इसके 62% है, तो इसको वरीयता क्रमांक 2 दिए हैं। देख लीजिए आप। और इनकी जो उम्र है इसकी 85 और इसकी 89। डाटा एंट्री सीट के अंदर भले ही इनके एंट्री आप कहीं पर भी कर लेना, लेकिन ये अपने आप सॉफ्टवेयर इसको इसी प्रकार से सेट करेगा कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे बड़ी है तो उसको सबसे पहले लाकर यहाँ रखेगा और जिसकी डेट ऑफ बर्थ छोटी है उसको नीचे लेते जाएगा, उसी सीरियल के अंदर यहाँ सजाएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ पर किसी प्रकार की माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, यह सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा और वरीयता क्रमांक भी ये निकालेगा। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। और 75% भी ये अपने आप निकालेगा, 25% भी अपने आप निकालेगा तथा उसके अकॉर्डिंग ये वरीयता क्रमांक देगा 100% के ऊपर। अब दोस्तों इससे भी बढ़िया एक और चीज अगली सीट पे की है, वो देख लीजिए। इस सीट पे हमने किया है विद्यालयवार सूची। पीओ विद्यालय के अंतर्गत काफ़ी स्कूल्स हो सकती है, 5, 10 लगभग 15 स्कूलें पीओ स्कूल के अंडर होती हैं। तो अब उसकी विद्यालयवार सूची देखनी हो, आपके पास तो सारे आवेदन आ गए, सबकी एंट्री एक साथ कर दी, लेकिन मुझे तो विद्यालयवार सूची चाहिए, तो आपको विद्यालयवार सूची भी मिलेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वहाँ पर अच्छे से साला दर्पण की जो निक आईडी है वो जरूर लिखिए और उस आईडी के अकॉर्डिंग ये वहाँ से डाटा यहाँ उठाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे डेमो के अंदर 1 2 3 करके दे दिया है। इस विद्यालय के अंतर्गत कुल 7 आवेदन आए थे, उनकी पूरी डिटेल मिल चुकी है और किस किस पद के लिए आए हैं उसकी डिटेल मिल गई है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन पदों की भी वरीयता सूची जारी कर चुका है ये सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए 3rd ग्रेड लेवल 1 के लिए 1, 2 और 3 आवेदन आए, इन तीनों की वरीयता सूची आपके सामने अवेलेबल है। देख लीजिए आप, ये शो हो रही है, ये 1st रैंक है, ये 2nd रैंक है और ये 3rd रैंक है। और परसेंटेज भी चेक कर लीजिए। और ये आपके 1st ग्रेड यानी अलग पोस्ट हैं, तो इसकी वरीयता अलग दिखा रहा है। 1st रैंक इसको भी येलो कलर करके दिखा रहा है। तथा ये अगली पोस्ट लैब असिस्टेंट की है और इसके अंदर आपने प्रतिशत नहीं भरे हैं, तो ये यहाँ पर वरीयता भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब तक प्रतिशत नहीं होंगे तो ये वरीयता सेट नहीं करेगा। इसके लिए आप ध्यान रखें कि इसका आउटपुट अगर आपको सही से लेना है तो उसका इनपुट भी आपको सही से फिल करना पड़ेगा। साथियों, यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके हमारा जोश दुगना करिएगा, ताकि आगे आपके लिए इससे भी बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर आप तक उपलब्ध कराते रहें। दोस्तों, आप ऐसे ही दिन में 5-10 वीडियो शेयर कर देते होंगे, लाइक कर देते होंगे। हमने इतनी मेहनत की है यारो, इसके लिए थोड़ा लाइक तो बनता है। जरूर इस पर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, हमारा एनर्जी लेवल जरूर बढ़ेगा। एक आईडी और चेंज करता हूँ, ऐसे डेमो के रूप में फिल किया मैंने। जैसे अगली स्कूल की आईडी पे जाता हूँ तो हमारे पास एक आवेदन आया है, हमने एक एंट्री की है, उसको शो करेगा। फिलहाल अभी हमने डेमो के रूप में इस प्रकार की एक आईडी पर फॉर्म लिए हैं। मेरिट इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे सामने आ चुकी हैं। अगर आपके पास में लगभग 100-150 आवेदन हैं तो उनके सभी पदों के लिए अलग अलग वरीयता भी आपको मिल जाएगी। और 1st रैंक के लिए हमने अलग कलर कर रखा है, ये येलो कलर का, ताकि आपको
इतने सारे आवेदन में से कौन सा फर्स्ट क्रमांक पे मिला है वो भी आपको दूर से ही नज़र आ जाए। इसके अलावा हमने एक डाटा फिल्टर फैसिलिटी आपको उपलब्ध की है। आपके जो भी डाटा एंट्री सीट पे आपने एंट्रीज़ की हैं उसकी सारी एंट्रीज़ आपको यहाँ पर भी अवेलेबल रहेगी। और यहाँ पर एक सुविधा है, आप कोई भी डाटा को फिल्टर करके देख सकते हैं। किस स्कूल के कितने आवेदन हैं वो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। डाटा फिल्टर के माध्यम से ये एंट्रीज भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा योग्यता से देखना है, परसेंटेज से देखना है, यहाँ पर किस पद का कितने आवेदन आए हैं वो देखना है, तो आप ये सारे चेक कर सकते हैं। जैसे इस पद के लिए देखना चाहते हैं तो ये एक पद, ऐसे इस प्रकार से ये डाटा फिल्टर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। अंत के अंदर हमने एक आवेदन भी यहाँ पर प्रिंट करके लगा दिया है ताकि आप अपने विद्यालय स्तर पर इस प्रकार के प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से आपको जानकारी मिल गई होगी। आगे आने वाले समय में विद्या संबल योजना के तहत जो भी प्रक्रिया और जो भी मेरिट लिस्ट का निर्माण वगैरह करना है वो आप इजी गोइंग कर लेंगे। आपको किसी प्रकार का कुछ करना ही नहीं है। आप तो केवल जो भी आवेदन आता है उसकी एंट्री डाटा एंट्री सीट पर कर दीजिए। जैसे ही आप इस डाटा एंट्री सीट पे आप एंट्रीज कर लेंगे, आपकी संपूर्ण प्रक्रिया संपादित हो जाएगी। चलिए दोस्तों, एक और नए प्रोग्राम के साथ वापस आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।